हेलो होमीस, कैसे हो आप सभी लोग। और हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे। एंड नाउ इट्स फाइनली ओवर। और अब से मैं कोशिश करूंगा कि हर एक दूसरे दिन वीडियो ले आया करूँ, पक्का वाला। तो मैं ना ऐसे इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक मांगा है जिसका नाम था 17 साई मांगा। अब ये मांगा है क्या? ये एक्चुअली एक हॉरर मांगा है जो कि रियल लाइफ पे बेस है। सबसे पहले तो इस लड़की को देखो। जिनको समझ आ गई उनको पता होगा कि मैं अब आगे किस बारे में बात करने लगा हूं, लेकिन जिनको नहीं है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लड़की, इसका नाम है जिनको। ये एक 16-17 साल की लड़की है जो कि जापान के हाई स्कूल में पढ़ती थी और इसके साथ एक बहुत पूरा इंसिडेंट होता है एंड शी इज नो मोर विद अस। पहले मैं तुम्हें इस मांगा का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस मांगा में ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं नाम तो नहीं ले सकता, स्क्रीन पे आ रही होगी, तुम लोग खुद ही पढ़ लेना। शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है जिनको। जिनको एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है क्योंकि उसकी ये विश थी कि उसने स्टडी के बाद बाहर किसी ट्रिप पे जाना है। ऐसे ही एक रात को जिनको अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रही होती है, लेकिन अचानक उसको रास्ते पे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करते हैं। और इन्होंने किडनैपिंग भी बहुत ज्यादा यूनिक और मूवी वाले स्टाइल में की है। वो होता नहीं मूवीज में जब हीरो अपने ही गुंडे भेज देता है और उसके बाद हीरो दोबारा फिर खुद जाता है, उन गुंडों को मारता है और खुद दोबारा से हीरो बन जाता है। तो सेम इसी तरह ये 4 लड़के थे जिन्होंने इस लड़की को किडनैप किया, जिसमें से एक 18 साल का था, 2 17 साल के और एक 16 साल का लड़का था, जो कि चारों ही माइनर्स थे। ये लड़के इस लड़की को इन 4 लोगों में से किसी एक के घर में रखते हैं। इवन के नीचे उनके पेरेंट्स रह रहे होते हैं और ऊपर उस लड़की को इन्होंने किडनैप करके रखा होता है। तो भाई उस लड़के के पेरेंट्स नहीं उसे कुछ कहते, नहीं, वो लड़का अपने पेरेंट्स को मारता है और धमकी देता है कि जो कुछ भी ऊपर हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं और ज्यादा मारूंगा। और उस लड़के के डर की वजह से उसकी फैमिली किसी को नहीं बताते, इवन पुलिस को भी नहीं बताती। वो लड़के उस लड़की के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में टॉर्चर करते हैं, जिसमें मेटल रोड, फ्लेम्स, इंसेक्ट्स, समझ जाओ इन सारी चीजों से टॉर्चर करते हैं। और इवन अगर इससे भी उनका दिल नहीं भरता तो वो बाहर से और लोगों को बुलाते हैं और वो कहते हैं जो करना करो इसके साथ। और दूसरी तरफ लड़की के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं और सबसे ज्यादा परेशान उसकी सिस्टर हो रही होती है। और उन्होंने पुलिस पे तो कंप्लेन कर दी है और पुलिस अपना काम कर भी रही है। इन 4 में से एक लड़का होता है जिसको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा होता है कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी 3 उस पर रहम नहीं करते और पूरे तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये सब चीजें उसके साथ 44 डेज तक की गई। इस मांगा के एंड में ये दिखाया गया कि लड़की की बहन उसको रेस्क्यू कर लेती है और पुलिस उन लड़कों को अरेस्ट कर लेती है और बाद में उस लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो टोटली रिकवर हो जाती है। और उसके बाद इनके दरमियान कोई अच्छी अच्छी बातें होती है और उसके बाद मांगा एंड्स। लेकिन वेट, ये तो हो गई मांगा की बात। अब रियल लाइफ में क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था इन 4 में से किसी एक को गिल्टी फील हो रहा था, वो सिर्फ हमें मांगा के अंदर शो कराया गया था। और इन रियलिटी ये 4 ही दरिंदे थे, 4 में इस काम का कोई भी गिल्ट नहीं था। और रियल लाइफ में ये लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि शी कुडंट सर्वाइव। और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस लड़की की बॉडी को लेते हैं और उसको एक ड्रम के अंदर डालकर ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं। लेकिन इन द एंड पुलिस उस लड़की की बॉडी को ढूंढ लेती है और कल्प्रिट को भी अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद पुलिस उन कल्प्रिट को अरेस्ट कर लेती है और उनका कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है जिसमें 4 गिल्टी पाए जाते हैं। इधर ना 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो इनको कौन सी सजा मिली होगी। डेथ पेनल्टी, उम्र कैद, टॉर्चर, या फिर जैसी सजा तुम्हें लगती है कि ये डिजर्व करते हैं, इनमें से सोचो इनको कौन सी सजा मिली होगी। कुछ भी नहीं, इनको कुछ नहीं कहा गया क्योंकि ये लोग माइनर्स में आते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल की जेल हुई है और उसके बाद ये लोग फ्री हैं, आराम से जापान की सड़कों में घूम रहे हैं। मुझे ना इस मांगा की सबसे ज्यादा गलत बात ये लगी है कि इसने उस लड़की के पर्सपेक्टिव को कवर किया ही नहीं। इसने इस मांगा को उस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि जहां पर उस एक लड़के को गिल्ट हो रहा था और हम लोग उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। कोर्ट में ये प्रूव हो चुका था कि चारों के चारों गिल्टी है और ये सब लोग इन चीज में बराबर के हैं। और मांगा में एक और चीज दिखाई गई है, मांगा में जिनको की सिस्टर दिखाई गई है, जबकि रियल लाइफ में जिनको के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई थे, लेकिन इन्होंने वो सब काट के सिर्फ और सिर्फ एक बहन दिखाई है। और एक सबसे ज्यादा वर्स्ट बात बताऊं, इन 4 लड़कों में से एक की माँ उस लड़की की कब्र में रोज जाती थी और उसको
कर्ज करती थी और उसको कहती थी तेरी वजह से मेरा बेटा पुलिस के चक्कर में पड़ा है और इन सब की जिम्मेदार तू ही है।